आज हम बात करेंगे पेंक्रियाज में होने वाली बीमारियों की। हालांकि हम में से ज्यादातर लोगों को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी के बारे में मालूम है, फिर भी बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यह बीमारी तब होती है जब पेंक्रियाज में बनने वाली इंसुलिन का बनना कम या बंद हो जाता है। परंतु पेंक्रियाज में कई जानलेवा बीमारी भी बन सकती है जिनका इलाज तुरंत होना आवश्यक है। हाल में दिल्ली के डॉक्टरों ने एक 7 साल के बच्चे में एक बहुत ही जटिल सर्जरी की, जब बच्चे के पेंक्रियाज में कई पथरियां बन गई थी। यह अपने आप में एक अनूठा केस है, क्योंकि बच्चे का वजन मात्र 17 किलो था और इतने कम वजन में ऑपरेशन करना और स्टोन को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का दावा है कि इस तरह की सर्जरी इतने कम वजन के बच्चे में देश में अभी तक नहीं हुई है। डॉक्टरों ने हमें इस सर्जरी और पेंक्रियाज में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। किन किन परेशानियों से इस बच्चे को गुजरना पड़ा? देखिए, ये बच्चा हमारे पास 1-1.5 महीने पहले आया और ये दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखा चुका था और इसको एक सेटिस्फैक्ट्री इलाज नहीं मिल पा रहा था। ये बच्चा पिछले 3 साल से परेशान था। इसको बहुत सीवियर अब्डोमिनल पेन होता था। इसको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते थे, इमरजेंसी में जाते थे इसके माँ बाप इसको लेके, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन, इवन मॉर्फिन के इंजेक्शन इसको लगते थे और उससे भी इस बेचारे बच्चे का पेट का दर्द ठीक नहीं होता था। तो इस तकलीफ़ के साथ ये हमारे पास आया और हमने फिर इसका इलाज किया। क्या वेट क्या था सर इसका? इसका वज़न 15 से 17 किलो के बीच में था, अराउंड 15। जी, बच्चे को दर्द बहुत ज़्यादा था। इसके पैंक्रियाज में दर्द तो इतना ज़बरदस्त था कि इसकी कमर से भी हाथ नहीं लगाया जा रहा था, कमर तक में दर्द चला जाता था इसकी। बहुत परेशानी थी इसको। यह सर्जरी क्यों यूनिक है? देखिए, इस सर्जरी में यूनिक ये है कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की जो सर्जरी होती है वो बहुत एक चैलेंजिंग सर्जरी होती है, और इस पूरी सर्जरी को, जो चैलेंजिंग सर्जरी है, एक लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से, एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से अंजाम देना, ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है। पूरी दुनिया में इतने छोटे बच्चे में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, उसके साथ में बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर, इसकी पूरी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से हुई है। ये दुनिया में बहुत ही कम केसेस के अंदर ऐसा हुआ है। इतने कम उम्र के बच्चे में यह बीमारी कैसे हो गई? देखिए, ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर पैंक्रियाज के अंदर सूजन आती है। पैंक्रियाज की जो नली होती है, जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, उसके अंदर जगह जगह पर सिकुड़न हो जाती है। पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर बहुत सारे पत्थर बच जाते हैं। इसका कारण अडल्ट पेशेंट्स में तो अल्कोहल और स्मोकिंग होता है, बट बच्चों के अंदर इसका मोस्ट ऑफन जो कारण होता है वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। कभी कभी पेट में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से हो सकता है। इस बच्चे में जो इस क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का रीज़न था वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से था। पेंक्रियाज में होने वाली बीमारियों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा से बात की। तो बच्चों में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, पर यूजुअली उनके कॉजेज होते हैं, जैसे मैंने बताया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ द पैनक्रियाटोबिलियरी जंक्शन और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उसमें भी इलाज की संभावना उसी तरीके की होती है जैसे अडल्ट्स में होती है। हमारे पास ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरसीपी, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके लिए कौन सी बेहतर टेक्निक है इलाज के लिए। अगर उसका मेडिकल या एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट से इलाज नहीं होता, जैसे आपने फरमाया, तो सर्जरी में बी द फाइनल आंसर। पेंक्रियाज में पथरी कैसे बनती है और उसके दर्द को कैसे पहचानें? पैंक्रियास में स्टोन बनना यूजुअली क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का लक्षण होता है। नॉर्मली पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। ऑन एन एवरेज, आमतौर पे ये 1 लीटर जूस बनाती है, और जूस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं फूड के, जिससे एनर्जी मिलती है, उनको डाइजेशन करने की क्षमता होती है। तो जब ये जूसेस गाढ़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और पैंक्रियास की डक्ट में जाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्टोन बनते हैं। तो ये पैंक्रियाटिक डक्टल स्टोन्स यूजुअली पैंक्रियाटिक डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से, रिपीटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से, और जो अंदर चोट लगती है पैंक्रियाज में अल्कोहल से या गॉल स्टोन से या हाइपरकैल्सीमिया से या हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया से, तो उससे जो इंजरी होती है पैंक्रियाज की, तो उसमें जो नॉर्मल
ड्रेनेज होती है पैनक्रियाटिक डक्ट की वो तहस नहस हो जाती है। तो जो पैनक्रियास की डक्ट ड्रेन नहीं होगी तो उसके जूसेस का आउटफ्लो कम हो जाता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे अल्कोहल है, तो जिसमें बाइकार्बोनेट सिक्रीशन पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर कम हो जाता है। तो अगर सिक्रीशंस कम हो जाएं या ब्लॉकेज हो जाए तो ये माना जाता है कि ये जूसेस गाढ़े हो जाते हैं। अगर पैनक्रियाटिक जूसेस का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है अल्कोहल की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो जूसेस जो बाहर फ्लो होने चाहिए एक लिक्विड फॉर्म में, वो गाढ़े होके तो पहले बुरादे की तरह, फिर चूरे की तरह, फिर उसको छोटे छोटे कंकड़ की तरह, फिर बड़े स्टोन की फॉर्म में शेप ले लेते हैं। पेशेंट को अपर एब्डोमेन में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में पेन होगा जो कि खाना खाने से बढ़ जाएगा और पीठ की तरफ जाएगा। जब भी आपको पेट में ऊपर दर्द हो, जैसे आपका रिब केज के नीचे सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में, और वो पीठ की तरफ जाए, तो आप ये मान के चलिए आपको पैनक्रियास का दर्द है। एक्यूट फेज में पैनक्रियास में इंजरी होती है जो बार बार रिपीटेड इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और जो डिस्टॉर्शन होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसका जो अंदर एक किला बना हुआ है पैनक्रियास के स्ट्रक्चर का, तो जब वो बार बार इन्फ्लेमेशन से तहस नहस होता है तो पैनक्रियास टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती है। तो जब टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती है तो उसमें कैल्शियम जमा हो सकता है। कैल्शियम जमा होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ सकती है। और जब जूसेस इकट्ठे हो जाते हैं डिस्टॉर्शन की वजह से, लैक ऑफ बाइकार्बोनेट की वजह से, या इन्फ्लेमेशन की वजह से, या कैल्सिफिकेशन की वजह से, तो ये छोटे छोटे स्टोन्स बनते हैं जो कि पहले छोटी छोटी टर्शरी और सेकेंडरी डक्ट्स में ब्लॉक करते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये मूव करते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जब दर्द शुरू होता है तो तब होता है जब जूस का फ्लो को आप ब्लॉक करेंगे स्टोन की वजह से। तो जब जब स्टोन हेड ऑफ द पैनक्रियाज में होगा तो उसमें दर्द करने की आकांक्षा ज़्यादा होती है कि जितना आपका जूसेस आप खाना खाने से स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाज में, उनको बाहर एग्जिट होने में, निकलने में, इंटेस्टाइन निकलने में बाधा पहुंचती है। तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं डक्टल हाइपरटेंशन। तो जब पैनक्रियाटिक डक्ट का प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे बॉडी में रक्तचाप कहते हैं, तो ऐसे ही हम इनको पैनक्रियास की भाषा में पैनक्रियाटिक डक्ट का रक्तचाप कहते हैं। तो उसकी वजह से पेन हो जाता है। और जो बार बार ये स्टोन की वजह से पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी पैनक्रियास की, तो उससे पैनक्रियास में स्वेलिंग बढ़ती है जिससे इन्फ्लेमेशन होता है। बार बार इन्फ्लेमेशन होने से कुछ साइटोकाइंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करके पैनक्रियाटिक और पेरीपैनक्रियाटिक न्यूरॉन्स को, सीलिएक प्लेक्सस को स्टिमुलेट करते हैं, और ये एक स्टिमुलाई ले जाते हैं ब्रेन में, एक अपना मैसेज ले जाते हैं ब्रेन में, जो कि बार बार हमें बताता है कि इस एरिया में चीज़ अच्छी नहीं है, इन्फ्लेमेशन हो रही है या स्टोन बन रहे हैं। किन लोगों में यह बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है और उसका पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो पहला तो है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या कैल्शियम बढ़ा हुआ है या आपका लिपिड एबनॉर्मल है या पहले जो पैनक्रियाटाइटिस हुई है या फैमिली में किसी को पैनक्रियाटाइटिस है, अगर आपको अपर एब्डोमेन में पेन है जो कि पीठ में जाता है, ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। 2 ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज कहते हैं। तो जब जब पैनक्रियास का शक होता है तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी और रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे सीरम अमाइलेज, लाइपेज, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम कैल्शियम और लिपिड प्रोफाइल, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल असेस करते हैं। तो सबसे पहला संकेत मिलता है अल्ट्रासाउंड में कि लिवर की जो लिवर पेरेन्काइमा ठीक होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं होते, पर पैनक्रियास की जो शक्ल है डिस्टॉर्टेड होती है, उसमें अगर डक्ट डायलेट हो गई हो या उसमें स्टोन्स क्लियर कट अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं तो सबसे बड़ा प्रूफ होता है। पर क्योंकि पैनक्रियास की जो थैली है वो अमाशय के पीछे होती है और अल्ट्रासाउंड वेव कई बार हवा की वजह से, स्टमक में एयर की वजह से उसके थ्रू पैनक्रियास को अच्छी भली भांति नहीं देख सकती, तो ऐसे कंडीशन में हम सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। तो सीटी स्कैन और एमआरसीपी 2 और इन्वेस्टिगेशन है जिसको आपको क्लियर पता लग जाता है कि कितने स्टोन हैं, कहाँ हैं, छोटी डक्ट में है, साइड डक्ट में है या मेन डक्ट में है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन की है, कितने डक्ट में प्रेशर है, पैनक्रियास की पेरेन्काइमा का क्या हाल है। तो अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरसीपी, ये इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम नाप तोल के डिसीजन लेते हैं कि एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, और अगर स्टोन बन गए हैं तो लाजमी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि इनको हम दवा से कंट्रोल करें, मेडिसिन से करें, परहेज से करें, या फिर एंडोस्कोपी या सर्जिकल तरीके अपनाएं दर्द के इलाज के लिए।
लोग कैसे जान सकते हैं कि उन्हें ये बीमारी हो रही है? अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें जानना है तो यूजुअली जो ये पेशेंट्स होते हैं या तो इनको हिस्ट्री होती है कि इनको बार बार अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का पेन उठ रहा है, ठीक है, तो वो अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बार बार अटैक होकर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस बन जाता है। कभी कभी जो बीमारी होती है सीधे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से ही शुरुआत होती है। उसके अंदर जो मरीज़ होता है उसको पेट के अंदर दर्द होता है जो कि ऊपरी हिस्से में होता है और रीढ़ की हड्डी की तरफ ये दर्द जाता है, और ये जो दर्द होता है आगे झुकने से इस दर्द के अंदर थोड़ा सा आराम पड़ता है। किसी को ऊपरी हिस्से के अंदर अगर दर्द हो रहा है तो वो दर्द जो है कभी कभी अल्सर की वजह से होता है, कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से होता है, कभी कभी पैंक्रेटाइटिस की वजह से भी होता है। तो इसकी डायग्नोसिस करने के लिए एक आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, जो कि कुछ टेस्ट करते हैं, स्पेशली एक सीटी स्कैन करते हैं जिसके अंदर हमें दिख जाता है कि मरीज़ को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। पेंक्रियाज में पथरी ना बने उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर डॉक्टर से चेक कराइए। अल्कोहल अगर लेते हैं तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को पैंक्रेटाइटिस है तो ज़रूर आप अपना भी टेस्ट कराइए कि आपको फैमिलियल पैंक्रेटाइटिस तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाओ, एट ए टाइम ज़्यादा छक के मत खाइए। 2 मील्स के बीच में आप रेगुलर इंटरवल लंबा मत रखिए, थोड़ा गैप दीजिए, एट ए टाइम ज़्यादा मत लीजिए। ऑयल स्पाइसेस वगैरह कम लें। स्मोकिंग ना करें, ये रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर अवॉइड कर सकते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट में अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं हैं या कैल्शियम लिपिड नॉर्मल है तो आपके पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस बहुत कम है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बच्चों में जो लात लगे या मुक्का लगे पेट में या घूसा लगे किसी का, तो उसमें जो पैंक्रियाज पीठ की तरफ एक ऑर्गन होता है तो उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में बेहतर रहता है अगर हम पेशेंट के पैंक्रियाज को बचा सकें, कि बच्चों को ये ध्यान दें कि जाने अनजाने में अगर चोट लगती है तो उनको बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है पैंक्रेटाइटिस की, चोट लगने की, और बच्चे खेल में भूल भी जाते हैं कि इनको चोट लगी है। तो फुटबॉल लगना, ब्लंट ट्रॉमा लगना, लात पड़ना पेट में, घूसा लगना या किसी चीज़ का एज होना, जो बच्चों को लगता है ये तो कॉमन प्रॉब्लम है पर उससे पैंक्रेटाइटिस हो सकती है।